आज की कहानी है नमक। इस पर हम चर्चा करते हैं, इसे पढ़ते हैं। उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई। सफ़िया कौन है? इस कहानी की नायिका है। सिख बीवी जिनको उसने देखा था, किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफ़ेद बारीक मखमल मलमल का दुपट्टा जैसे उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। अम्मा, ठीक है। तो सफ़िया को वो सिख बीवी कैसी लग रही हैं? उसकी माँ से मिलती जुलती, और पूरा का पूरा वर्णन यहाँ उसने कर दिया। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा, तो उसने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर, यह नाम सुनकर ही वह उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। देखिए, रह कहाँ रही हैं, वो लखनऊ में रह रही हैं, लेकिन वो जैसे ही लाहौर शब्द सुनती हैं वो सिख बीवी तुरंत उसके पास, सफ़िया के पास आती हैं और अपने शहर, अपनी जगह की खूबसूरती का बखान करने लगती हैं। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर है वहाँ के लोग। कीर्तन हो रहा था, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। कौन? सफ़िया और सिख बीवी। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, क्या माताजी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर देखिए, पर क्या बोलती हैं? लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, जहाँ इंसान पैदा हुआ, जहाँ उसने आंखें खोली, जहाँ उसका बचपन बीता, उस जगह को वह कभी नहीं भूल पाता। वही हाल सिख बीवी का भी है। वह आ गई हैं हिंदुस्तान, यहाँ आकर उन्होंने अपना घर, मकान सब कुछ बना लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपनी सरज़मीं, अपने उस लाहौर से जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। जो सफ़ेद रंग का उन्होंने दुपट्टा पहना है उसमें वह समा जाते हैं, जो दूध की तरह सफ़ेद लग रहा है। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया को के सलाम के जवाब में दुआएं देती है, रुखसत होते हुए कहने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाते हुए बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं ही गुजर गए। ये कहाँ का? क्या मंगाया था सिख बीवी ने? लाहौरी नमक, थोड़ा सा। अब सफ़िया अपने घर आ गई है, पाकिस्तान आई है, 15 दिन भी गुजर गए हैं और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि जिस तरह से शामें गुजर रही थी, दोस्तों की महफिलें थी, भाइयों की खातिरदारियाँ थी, उनका बस चलता तो बिछड़ी हुई परदेसिन बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्त, अजीज़, यह सभी का हाल था। सभी चाह रहे थे कि सफ़िया और रुके, और सभी जो उनके रिश्तेदार थे सफ़िया के, बहुत सी सौगातें लेकर आते हैं। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, ये समस्या थी। किस तरह से ले जाएगी इतना कुछ, इतनी सौगातें, इतनी सारी चीज़ें सब ने ला के दे दी हैं उसे। सबसे बड़ी समस्या थी कि बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर, क्या था? लाहौरी नमक। किसके लिए ले जा रही थी? सिख बीवी के लिए। शाबाश। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? किससे पूछा उसने? अपने भाई से। वह हैरान होकर बोला,
नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत सारा नमक आ गया है। वह झुंझला गई, बहुत गुस्सा आया उसे। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं करती हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की कुछ समझ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वह तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुज़रना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकली तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर कर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता कर ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, जैसे वो कानून बोलता है वैसे ही फिर वो गुस्से में बोलती है, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? ये जज्बात से सोच रही है कौन? सफ़िया। और भाई जो वास्तविक स्थिति है उसको बता रहा है। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होगी। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा ही तो है, वह चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं ले जा रही मैं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, अदीब मतलब ज़िद्दी, और सभी ज़िद्दियों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में होगी, हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को ज़रूर जानते हैं। रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह या हम पागलों की तरह घूमा होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर जगह हो जाती भैया। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से ज़िद कर रही है सफ़िया और कैसे करके वह नमक लेके ही जाने की उसमें है ज़िद में। और वो जब नमक का क्या करेगी, ले जाएगी या नहीं ले जाएगी तो कैसे, इसे हम अगले अंश में पढ़ेंगे।